So my name is Brijesh Singh Agarwal, and I am from SIIT College from the sixth semester, and my teammate Malay is also from SIIT College, and he is also in sixth semester. So basically, we are working on the problem of handwritten document structuring using AI. Using AI in this problem, we are just doing the handwritten notes. There are handwritten documents, so we are extracting just text of these notes or documents for the uh, government purpose or etc purposes. We can use it. What the problem statement what the main issue in this uh, extraction, the we use the AI models, but the AI models are not. So can I continue in Hindi? Obvious. You can use bilingual mode, not an issue. ओके सर. सर बेसिकली सर हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट एनालिसिस बनाना चाहते हैं, जिसमें कि बहुत सारे टेक्स्ट जो रहते हैं या डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी रहते हैं उनको उनका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं. उसमें सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है उसका ये है. सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है सर वो ये है कि जो ऑनलाइन मॉडल्स हैं वो भी इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं जितना कि किया है, और भी रिसर्च की थी सर उसके मुताबिक भी ये उतना एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं. तो इसके लिए सर हम एक वेब या एक सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं सर. तो हम इसमें ट्रेडिशनल ओसीआर सिस्टम यूज कर रहे हैं विथ एडवांस टेक्निक्स. और सर इसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मार्क्स इंफॉर्मेशन रिट्रीवल चैलेंज, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को यूज करके सर इसमें हम लोग टेक्स्ट को रिट्रीव कर रहे हैं. इसके बाद मले कैन यू प्लीज टर्न द पेज. और so just a minute. This is our AI approach. We use deep learning based OCR model with high accuracy using TR OCR or easy OCR or pedal OCR. So I use TR OCR further now, and the main issue is that in this they are not extracting the text properly, and the second one is AI based spelling correction. So इसमें मैंने NLP का यूज करके इसका जो टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन की जो कंडीशंस हैं उनको हाईली एक्यूरेसी के साथ बढ़ाया है. उसके बाद भी थोड़ा बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट आया है. उसके बाद सर एक्यूमेंट डॉक्यूमेंट एडवांस डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चरिंग, इंटेलिजेंट टेबल एंड की वैल्यू डिटेक्शन. एडवांस डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में सर हम कर रहे हैं एडवांस में जो भी एक इमेज में टेक्स्ट के साथ साथ कॉमास और हाइफन्स हैशटैग्स वगैरह या जो भी टेबल या जैसा भी उसका स्ट्रक्चर किसी टाइप की इमेज वगैरह उसमें रहती हैं अगर इमेज में, तो उसको भी टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो है. नेक्स्ट क्लाउड डिप्लॉयमेंट. इस क्लाउड डिप्लॉयमेंट का भी सर अभी तो हुआ नहीं है, बट सर इसके बारे में भी हम लोग सर आई एम ऑडिबल. यू आर ऑडिबल एंड एडिशनली जो लोग स्पीकर पे नहीं है प्लीज म्यूट योर माइक. ओके, प्लीज कंटिन्यू. Okay, so thank you, sir. Sir, additionally, we are using cloud deployment. For now, I not use it because my model is not ready for now. So now for the project workflow and implementation strategy is that firstly we collect data from the open source like IAM data set, which is present in Kaggle, and then I pre-process that data. Then I use the OCR text extraction and the layout understanding or the structure. Means sir
अगर किसी इमेज में कुछ भी होता है, जैसे कि जब भी किसी इमेज को या किसी पीडीएफ को अपन इस पर डालते हैं, मॉडल पर अपलोड करते हैं, तो सर उसमें बहुत सारी कंडीशंस आती हैं। जैसे कि सबसे पहला कंडीशन आता है सर, आप उसमें जो भी स्ट्रक्चर है, ग्रे कलर्स का आता है, डायमेंशंस का आता है, जैसे भी डायमेंशंस आप उसमें यूज कर रहे हैं तो वो डायमेंशन क्लियरली डिफाइन नहीं रहते, उसके कारण भी ये इमेज प्रॉपरली लोड नहीं हो पाती है, और उसके कारण भी इसमें सब एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। उसके कारण हम लोग ओसीआर और टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं उसके लिए। लेआउट अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर, जैसा भी इमेज जो भी पास की है उस इमेज का लेआउट कैसा है, मतलब किस टाइप में वो प्रेजेंट कर रही है। जैसे कि वी कैन से, जैसे कि एक इमेज है, उसमें आपको किसी तरीके का टेबल दिया है या किसी तरह का पाई चार्ट वगैरह, जो भी चार्ट्स रहते हैं, पाई चार्ट, वार चार्ट, वो सब अगर दिए हैं तो उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसके लिए सब इसमें है। नेक्स्ट सर, स्कीमा एंड मैपिंग एंड डेटा एक्सपोर्ट। स्कीमा मैपिंग, सर स्कीमा मैपिंग में नेक्स्ट स्टेप ये है कि सर इसका जैसे भी आप सेव कर रहे हैं, जैसा इमेज आया है उसी स्कीमा में उस इमेज को एज अ कंप्यूटर लैंग्वेज और मशीन कंप्यूटर लैंग्वेज वी आर सेविंग दैट। नेक्स्ट सर, technologies and tools used. So sir, we used database and storage as SQL, एंड नेक्स्ट मॉडल में सर हमने अभी तक यूज किया है गूगल विजन किया था, टेक्स्ट रिएक्ट किया था, TROCR किया था। नेक्स्ट सर, लेआउट डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्शन में टेबल नेट सर, ये अभी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, जैसे ही ये होगा हम इसको भी यूज कराएंगे। नेक्स्ट सर, बैकएंड एंड एपीआई में सर पाइथन फ्लास्क, पाइथन का यूज किया है, और सर अभी तक फ्लास्क फास्ट एपीआई और फ्लास्क का यूज नहीं किया है, क्योंकि सर अभी तक हमारा मॉडल रेडी उतना प्रॉपर आउटपुट नहीं दे रहा है एज आई कैन शो यू इन माई कोड। ओके सर। नेक्स्ट सर, एनएलपी एंड स्कीमा मैपिंग में सर, एनएलपी में हमने ट्रांसफॉर्मर यूज किया है, टोकनाइजेशन यूज किया है, टोकनाइजेशन के साथ पीएलटी प्लेटलाइजेशन P4 यूज किया है सर इसमें, और नेक्स्ट नेम एंटिटी एनईआर भी यूज किया है। नेक्स्ट सर, यूज केस सबसे ज्यादा यूज के सर इसका आता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जैसे कि सर कोई भी ऑफिसर्स है, उनके जो लेटर्स वगैरह रहते हैं, वो लेटर्स को रिकॉग्नाइज करके उनको एज अ फॉर्मेट में लाना। नेक्स्ट, हेल्थ केयर में भी सर इसका बहुत सारा यूज आता है, जैसे कि डॉक्टर्स का किसी का कुछ भी रहता है तो उसको अंडरस्टैंड करना एंड देन उस पर फर्दर प्रोसेस करना। लीगल डॉक्यूमेंट में भी है, और सर एजुकेशन सेक्टर में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। सो फर्दर इम्प्लीमेंटेशन, डीप कंक्लूजन एंड फ्यूचर एनहेंसमेंट। करेंटली वी इम्प्लीमेंटेड डीप लर्निंग। अभी तक सर हमने डीप लर्निंग बेस्ड ओसीआर मॉडल का यूज किया है, और स्पेलिंग बेस्ड स्पेल करेक्शन का यूज किया है, और सर इसमें ट्रांसफॉर्मर, एनएआर और एनएलपी का भी बहुत काफी यूज है। क्लाउड डिप्लॉयमेंट फॉर स्केलेबिलिटी, सर अभी तक क्लाउड का यूज नहीं किया है, वी आर फर्दर यूजिंग दिस। फ्यूचर एनहेंसमेंट, सेल्फ लर्न, सर फ्यूचर में हम इसको ऐसा री लर्निंग का यूज करके सेल्फ लर्निंग बेस बनाना चाहते हैं, जिससे कि अगर कोई भी इमेज हम हमारे मॉडल को पास करते हैं तो वो खुद से ही लर्न करके, खुद से ही वो उसको लर्न करके उसका पैटर्न रिकॉग्नाइज करके उसको अपनी मेमोरी में सेव कर ले, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी उसे कुछ यूज करना हो, जब भी उस टाइप की इमेज आए या उस रिलेटेड किसी भी टाइप की इमेज आए, तो वो उस पर फर्दर प्रोसेस करके आए। और अगर इसका प्रिडिक्शन या कुछ टेक्स्ट गलत आता है तो वो उस पर रिवार्ड की जगह पेनाल्टी लगाकर मॉडल को ये बता सके कि हमारा मॉडल गलत प्रिडिक्ट कर रहा है और उसमें एनहेंसमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट, ऑटोमेटेड कंस्टेंट बेस्ड टेबल Yes, sir. एक्सट्रैक्शन। Okay, Brajesh, can you proceed towards the code now? ओके सर। Yes, sir. So this is my code that I write in Google Colab. So, sir, firstly, I install the dependencies that are PyRTTX and Transformer Torch. Torch for deep learning and Transformers for NLP tasks. And PyRTTX, PyRT React is for model use.
So now we use the model in this Start code. with your input image. सर इनपुट इमेज सर मैंने लास्ट में फंक्शन बनाया है उसका एज अ फंक्शन मैं उस इनपुट इमेज को पास कर रहा हूँ ये ओके, तो मेरी शो कर इमेज। दो। यस सर। स्क्रीनशॉट। सर दैट इज माय इमेज। Okay. And what is the extraction you are getting? Sir, currently we are not extracting right too much code, too much text, because sir, I implemented these models, but these models are currently not working well. I सर मैं इसमें फर्दर और एनहेंसमेंट करके थोड़ा और ट्राई करता हूँ सर। सी, आपका प्रेजेंटेशन लास्ट टाइम मिस हुआ था, डेट इज फाइन। ये यस आउटपुट सर। है आपका? हम्म। नहीं, सॉरी सर। आई थिंक, नहीं नहीं, सॉरी वाली वाली कोई बात नहीं है। देखो, यस सर। यू इजी ओसीआर यू मेंशन्ड, कोड ट्राई करा था उसका? यस सर मैंने इजी ओसीआर का भी कोड ट्राई किया था। हाँ, क्या आउटपुट है? सर जस्ट 1 मिनट सर, आई एम शोइंग यू। सर उसका आउटपुट भी जितने भी मॉडल मैंने यूज किया अभी ओसीआर का भी किया था, ओपन एआई का भी किया था, बट हम्म। उनमें सर टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जैसे कि सर मैंने इधर किया था एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट वर्ड, टेक्स्ट एक्सट्रैक्टेड कर रहा है लेकिन सर उतना सफिशिएंट नहीं कर पा रहा है बिल्कुल भी। ओके, तो ना यस सर। देखो, गोइंग फॉरवर्ड, पहले तो देखो, अभी ये ना, मैं अभी वो आई डोंट थिंक सो देयर देयर और नॉट, सबसे अच्छा कोऑर्डिनेशन अभी तुम सब में हुआ है ग्रुप 3 का। दे आर कोऑर्डिनेटिंग अमंग्स देमसेल्व्स, वो अपना कोड भी डाल रहे हैं, दोनों बंदे इंडिविजुअल एंगल से काम कर रहे हैं। यस ठीक सर। है, एंड दे आर शेयरिंग द कोड एंड कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर। ठीक है। ओके सर। सो अब तुम्हारे लिए क्या इनपुट्स हैं? किसी, देखो अब मैं इस पे तो बता नहीं सकता, तुम्हें पता आउटपुट नहीं आया है। यस ठीक। सर। अभी फर्दर स्टेप्स तुम क्या करो कि फर्स्ट क्रिएट अ सिंपल वर्ड फाइल एंड उसमें पेस्ट करो कि ये मेरा इनपुट, मेरा पेज है। ओके। ओके। क्योंकि ओके। तुम कोलैब यूज कर रहे हो, आई कांट आस्क यू टू मेक अ डिफाइंड फोल्डर स्ट्रक्चर जो तुम्हारे एमएल प्रोजेक्ट्स में होता है, ओके वरना सर। वरना मैं तुम्हें वो बोलता। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रन डिफरेंट मॉडल्स जो तुमने करे हैं ऑलरेडी, एंड यस सर। हर एक मॉडल के बाद उसका एक वर्ड आउटपुट जो है पेस्ट करो। ओके सर। ओके, क्योंकि तुम्हारा अगर ओसीआर आएगा देन ओनली व्हाट विल हैपन इज यू कैन लाइक रन योर एलएलएम मॉडल्स और एपीआईज ओवर इट टू यस सर। create a schema and a key in a JSONized format and then rearrange that to render it in a final document. ओके सर। Okay, so what I want from you is I want you to take the same input image. I want you ओके। to run all the models that you have run, but in a clear defined format that this is the output I'm getting. ओके। Okay, and other than that, explore one more thing, that's uh, like check out the visual LLMs. Have you tried out visual LLMs? नो सर, राइट नाउ Okay. आई डिडंट Okay, ट्राई। open Hugging Face and like open Google and search for VLLMs. ओके सर। Now, right now, do it right now. ओके सर। VLLM, Hugging Face. Hugging Face, Hugging Face. यस सर। यस सर। Just search that. Yeah, open it. Now, these are some models that are there. ओके Okay, सर। this Zephyr is a model, and there is a version of Quen as well, which is also open source. ओके Okay, so सर। you like go through this. What it does is essentially takes your image, converts it to an embedding model, and then it allows you to ask questions from it. So it works in a different way than OCR, not actually giving you the characters but the embeddings. ओके सर। Okay, so this is one thing you can search for. Another thing is Colpali. व्हाट सर? Colpali. You can search for it in Google again. ओके। Colpali. Embeddings. Yeah.
So this can solve your problem in a way. ओके सर। Now सर try बिकॉज out. Yeah, go ahead, go ahead. सर मैंने अभी तक सर एक नहीं सर, इजी ओसीआर नहीं सर, बहुत सारे मॉडल, कम से कम 8 से 10 मॉडल यूज कर लिए, इधर भी टीआर ओसीआर, इजी ओसीआर, ओपन एआई, टारगेट और क्या भी है सर। हमारा? हमको रिसर्च पेपर लिखना है, राइट? यस सर। तो मेरे को फेल्ड केसेस भी तो दिखाने पड़ेंगे। यस सर। तो फेल्ड केसेस तो तुमने सेव ही नहीं करे। ओके सर। ये आई एग्री, तुमने रन करे होंगे एंड देन यस यू सर। माइट हैव नॉट फाउंड द आउटपुट, देन यू वुड हैव स्किप्ड। यस सर, डोनट भी यूज किया था, बट सर उनका कुछ भी आउटपुट जैसा मुझे चाहिए था वैसा सेटिस्फेक्शन वाला आउटपुट ही नहीं आ रहा लाइक सर। समझ गया, समझ गया। आई कर होता है ये, मैं समझ गया, यूज कर चुका हूँ ये सब, ठीक है। तुम यस एक सर। काम करो, एक्सट्रैक्शन का एक वो तुम खुद मैनुअली एक बार इसको अपलोड करो चैट जीपीटी पे, गेट अ ओके। ओसीआर फ्रॉम दैट, एंड हम्म। देन यू क्रिएट अ कोसाइन मेट्रिक फॉर योर सेल्फ, where you ओके। take the extracted output of these models versus the actual text which you will save, okay, in a string format. फिर तुम ओके सर। मैप करके एक वो टेबल बना लो कि हर मॉडल का कितना कोसाइन आ रहा है तुम्हारे एक्सट्रैक्शन से। यस सर। So you will have like before proposing a new model, you can make a comparison table of existing models. ओके। Okay, and it can also serve as a survey paper that तुम्हारे already in existence models जो हैं वो क्या कर रहे हैं। ओके सर। ओके, तो इतना करो फिर, एंड लाइक अगेन कम्युनिकेट करो ग्रुप में। आई डोंट थिंक मेरे को ज्यादा पिंग्स आए हैं डिफरेंट ग्रुप से। यस अनदर सर। वन इज योर ग्रुप एज वेल। ओके सर। ओके, या ओके सर। दैट्स ऑल प्रशांत सर। थैंक यू सर।